ये बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी क्लास में, लेकिन अब पीपीटी इसकी ओपन नहीं हो रही। कोई बात नहीं, हम पीडीएफ फाइल में पढ़ लेते हैं। तो हम बात करने जा रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बेसिक है। और मैं कहता हूँ कि क्लास +1 जो है ना बेटा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी देन क्लास +2। यानी कोई भी कंपटीशन में जब आप जाते हैं, चाहे वो नीट की बात कर रहे हो, आईआईटी की बात कर रहे हो, और बाद में इवन +2 के बाद सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जबकि +2 सीयूईटी के अंदर कई बच्चे सोचेंगे सर +2 का सिलेबस आता है, मगर +2 के अंदर जो सारा बेसिक है ना बेटा, वो सारा क्या है? क्लास +1 का ही है। तो जिस बच्चे को क्लास +1 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको क्या है कि आगे +2 समझ नहीं आएगी। इसलिए बिल्कुल डेप्थ में और जीरो लेवल से आज मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपकी पूरी ऑर्गेनिक जीओसी जिसे हम बोलते हैं, उसकी सीरीज़ यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हर एक बच्चा डेली अपने एक फिक्स टाइम पे क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। और जहाँ कहीं आपको डाउट हो, क्योंकि आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो आप साथ के साथ अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी नोमेनक्लेचर कल से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। आज बस जस्ट मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेनली जो क्लास स्टार्ट होगी वो कल से स्टार्ट होगी। आज इंट्रोडक्शन के लिए आपके लिए आया हूँ कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइव क्लास डेली अब स्टार्ट कर दी है। इस टाइम पे फिक्स टाइम पे आपकी लाइव क्लास होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बेटा, ऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपाउंड हैं, ये क्या हैं? इतने हैं कि मैं आपको, अगर आप गिनते रह जाओ तो ख़त्म ना हो। और कोई ये कहे कि मैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर जानता हूँ, तो वो भी इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 3 लाख के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं आज के टाइम में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे क्यों बनते हैं, उसके पीछे भी आपने 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना बड़ा है। दैट इज, कौन बताएगा आप में से? कैटिनेशन। ठीक है ना? तो कार्बन की जो मेन प्रॉपर्टी है वो कैटिनेशन। कैटिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सच कंपाउंड। हमारे जो क्लास +1 की बात करें तो क्लास +1 में हमारे पास इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन, जो सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो जीओसी है, जिसमें हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिर कुछ इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो ये सारे इफेक्ट की स्टडीज करेंगे। फिर बेंजीन के अंदर जो होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, धीरे धीरे। और डेली हम रेगुलर क्लास रखेंगे, साथ के साथ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो उनको आप ढंग के साथ करते जाएंगे। और जो लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ फाइल भी मैं कोशिश करूँगा कल से कि आपके डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाए। तो ये हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पहले दो मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मली बात करें तो मैं, आपने सबने सुना होगा सर, मीथेन, इथेन, ठीक है ना? मीथेन, इथेन, इथीन। तो इस टाइप के जब हम कंपाउंड ऑर्गेनिक के लिखते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? बताइए। इनको हम बोलते हैं एलिफेटिक। ये एलिफेटिक कंपाउंड हो जाते हैं। जब बेंजीन आ जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एरोमेटिक। तन्नु बेटा वेलकम। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या है? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? और एसाइक्लिक। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। जब भी आप +2 में जाएंगे या +1 की भी हमारी बात चलेगी, बार बार मैं एक लैंग्वेज वर्ड इस्तेमाल करूंगा, भाई ये एलिफेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ओपन चेन है, ये ओपन चेन कंपाउंड को ही एसाइक्लिक बोलते हैं, इन्हीं को हम एलिफेटिक बोलते हैं। जब क्लोज कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये क्लोज कंपाउंड आ गए, ठीक है ना? क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो एक तो होते हैं क्लोज, जैसे बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, इनको क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे दिखाने रखा है, मगर यहाँ ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो है ये फर्दर क्या है स्टूडेंट? 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है? पहला होता है एल्केन, फिर होता है हमारा एल्कीन, और फिर हमारा क्या आता है? एल्काइन। तो पहले क्या आते हैं? एल्केन, फिर क्या आते हैं? एल्कीन, और फिर क्या आते हैं? एल्काइन। तो हमारे 3 टाइप हैं ये।
या जनरल फार्मूले की बात करूं, जैसे जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये 9th-10th में आप पढ़ के आ चुके हैं कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो इन कंपाउंड्स को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। इनके एग्जाम्पल अगर आपको नोट करने हो तो एल्केन आपको पता ही है, आप कह देंगे सर मीथेन। एल्कीन की बात करूं तो आप कह देंगे इथीन। कोई कहते हैं इनके एग्जाम्पल भी बताओ ना क्या होते हैं। एल्काइन कोई कह दे तो आप कह देंगे एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों को? हाँ, जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप तो इसके हो गए। जब क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, इनको फर्दर हम 2 टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है हमारा, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हिट्रोसाइक्लिक की क्लास +1 में हम बात कम करते हैं, मगर जब आप हायर क्लास में जाएंगे फिर इसकी बात बहुत ज़्यादा होती है। हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं अलग से ही। हिट्रोसाइक्लिंग में क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे एटम भी आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो उनमें हिट्रोसाइक्लिक, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये आपका बेंजीन है, ये आप सबने पढ़ा हुआ है, ये बेंजीन है। ये तो हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है केवल। बेंजीन आपका होमोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। मगर हिट्रोसाइक्लिक में क्या होता है बेटा, हिट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गया, साथ में नाइट्रोजन आ गया। अब ये क्या बन गया, पिरीडीन। क्या बन गया ये, पिरीडीन। ये कौन सी कैटेगरी होगी, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक है मगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा थर्ड एटम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ऐसे कंपाउंड को हम हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। होमोसाइक्लिक फिर फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होगा। एक कहलाएगा एलिसाइक्लिक और एक कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक वाले फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। यहाँ तक का आप एक बार फटाफट सारे बच्चे लिख लें, ठीक है ना, फिर मैं आगे चलूंगा। और जो बच्चे लाइन ऑल लाइव में देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बेटा रब कर दूंगा सारा। कर लिया, देख लो। ये साथ के साथ नोट करते रहो तुम सब, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। तो आपको जो समझना है कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं, दे आर फर्दर 3 टाइप्स। ये फर्दर क्या हो जाएंगे, 3 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन से हैं 3 टाइप, जय श्री कृष्णा बेटा। 3 टाइप के कंपाउंड कौन कौन से हो जाएंगे, साइक्लो एल्केन, फिर क्या आएगा, साइक्लो एल्कीन, और फिर क्या आएगा, साइक्लो एल्काइन। ठीक है। तो जो हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई हो जाएंगे 3 टाइप में। कौन कौन से हैं बेटा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। अब साइक्लो एल्केन की बात करें, जैसे मान लो मैंने कह दिया साइक्लोब्यूटेन। फिर साइक्लो एल्कीन की बात करें, एल्कीन की बात करें साइक्लोपेंटीन, और साइक्लो एल्काइन की बात करें तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटाइन। यानी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो साइक्लो एल्काइन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है साइक्लिक कंपाउंड में तो साइक्लो एल्कीन हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे उसे, साइक्लो एल्केन। तो ये 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, फटाफट नोट करते रहिए। सर हम वीवीएम ऐप पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बाहर। कोई ना बेटा, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बाद में लाइव क्लास के बाद व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो
एल्काइन। दे आर 3 टाइप्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है? वीवीएम के लिए आपको बेटा बस यही करना है कि वीवीएम की आप साइट पे जाके लॉगिन करिए और वो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा आफ्टर वीडियो। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है? यहाँ तक बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को आ रहा हो? ठीक है, 3 टाइप। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो एरोमेटिक ना हो। अब अगला कॉन्सेप्ट उठता है सर एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? फिलहाल तो आपको एरोमेटिक समझाने के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा। वो एंड में यहाँ पे आता है हक्कल रूल, कि जो कंपाउंड हक्कल रूल को ओबे करते हैं, ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसका। मगर जिसको अगर है कि भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है? मगर फिलहाल मैं आपको सर अभी कैसे समझ आए वो तो बता दो। तो जो बेंजीन वाले कंपाउंड जितने भी होते हैं, वो सब एरोमेटिक की करेक्टर, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बेंजीनॉइड, अब यहाँ पे दे रखा है, इसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जितने बेंजीन वाले हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थेलीन हो गया, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड, ये सारे हमारे जो हो जाएंगे कंपाउंड एरोमेटिक। नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? हो सकता है किसी बच्चे को अभी समझ ना आए, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं बाद में आपको जब हक्कल रूल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनॉइड क्यों बोला? यहाँ बेंजीन नहीं बन रही है, मगर ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। क्यों है? तो उसके ऊपर आपको ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर लगेगा, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। फिलहाल अपने दिमाग में डाले कि जितने भी कंपाउंड इस टाइप के होते हैं, बेंजेनॉइड हो गया, ये भी एरोमेटिक है। अब इसी तरह ये आ गया, ये भी एरोमेटिक है, यहाँ बेंजीन नहीं बन रही, मगर ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, 4n की वैल्यू यहाँ पे आपने 1 पुट कर दी, मेरे को बिना समझाए अच्छा भी तो नहीं लगता। 4 2 6 हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। एन की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जिन कंपाउंड के अंदर 2 4 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाते हैं। गुड इवनिंग बेटा। तो और बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थेलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, जिसमें बेंजीन लाइक कंपाउंड आ रहे हैं, उनको हम बेंजीनॉइड कंपाउंड कहते हैं। तो ये आपको मैंने ब्रीफिंग कर दी पूरी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। तो इन सब कंपाउंड के बारे में आप +1 में डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे चल के हम किन कैटेगराइज बना देंगे। फिर अभी फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। अभी तो मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात की है, फिर आगे हम फंक्शनल ग्रुप की भी बात करेंगे। बेटा अगर आपकी फीस 25th को जमा होगी है तो कोई इशू नहीं है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक दिन वेट करिए आप। फीस ऑनलाइन जमा कर दी, बट ऐप पर लॉगिन करने पासवर्ड और नेम इनकरेक्ट बोलता है। आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा बेटा। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। क्या कहाँ पे है पेज? सर पूछ रहे हैं कल कहाँ रखे थे भाई पेज? अंदर फाइल दियो, वो कल हाँ चला जाओ। चलिए, तो नेक्स्ट करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए आप सब बच्चे, कि अब हम ये आपको क्या कर रखे हैं? फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। वन बाय वन समझेंगे कि किस फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपका लेक्चर लेके चल रहा हूँ, कि अगर किसी बच्चे को ये है कि मैंने 9 10th में भी मेरा बेसिक नहीं है, तो वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 8708390354। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जितने बच्चे व्यूअर हैं वो नोट कर लें, ठीक है?
इसके स्टेटस के थ्रू भी आपको क्या है, डिस्क्रि यानी कि जो मेरी क्लासेस होती हैं, उनके लिंक अवेलेबल हो जाएँगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलेफिन्स एंड एल्कीन्स। अगर आपको कोई कहे भाई ओलेफिन्स क्या हैं, एल्कीन्स क्या हैं, तो एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड कंपाउंड। तो जितने भी जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड आ रहा है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ओलेफिन्स और एल्कीन्स। क्लियर है? उसके बाद आता है एसिटाइलिन्स और एल्काइन। सेकंड फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि एसिटाइलिन और एल्काइंस। एसिटाइलिन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन। और अल्काइन में हमारे पास फिर हम किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे कि प्रोपाइन, 3 कार्बन आ गए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एल्काइंस हो जाएंगे। आ रही बात समझ? तो एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और एसिटाइलिन का मतलब केवल 2 कार्बन। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं? हम एसिटाइलिन। और इसी का IUPAC नेम क्या होता है? इथाइन। ये आपका क्या है? इथाइन। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक देखिए, आपको छोटी-छोटी चीज़ें मैं बारीकी से बता रहा हूँ और उन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें। अगला है हैलाइड्स। बताइए हैलाइड्स क्या होते हैं? एनीवन? जो क्लास पे बच्चे ऑनलाइन पे हैं, हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? देखिए बेटा, हैलाइड्स क्या होते हैं? जैसे कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। जब ये ग्रुप लग जाते हैं किसी कंपाउंड के साथ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हैलाइड्स। जैसे कि CH3Cl, अब इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। नोमेनक्लेचर भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बात ध्यान रखिए कि जैसे जब ये कंपाउंड किसी कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हैलाइड्स। ठीक है ना? कभी मैं कहूँ अल्काइल हैलाइड बताओ, तो यानी कि जो भी चेन है उसमें Cl लग गया, Br लग गया, आयोडीन लग गया, फ्लोरीन लग गया, तो इनको हम क्या कहते हैं? हैलाइड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है एल्कोहल्स। एल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप अटैच है, तो उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? एल्कोहल। ये नोट करते रहना, क्योंकि मैं साथ के साथ फिर वो होता रहेगा, ठीक है ना? तो एल्कोहल कोई पूछे क्या है, तो जिस भी फंक्शनल ग्रुप अगर OH लग जाएगा तो उसे एल्कोहल। अगला आ गया थायोल। थायोल हमारे बड़ा कम इस्तेमाल होता है, मगर क्या होता है? SH। थायोल भी बोलते हैं इसे, मरकैप्टेन भी बोलते हैं। ठीक है ना? मरकैप्टेन। ठीक है, थायोल बोल देते हैं। मान लो जैसे कि CH3OH है, तो इसका नाम क्या होता है बेटा? मीथेनोल होता है। इसी तरह अगर मान लो मैं कह दूं कि CH3SH है, तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन थायोल। मीथेन थायोल, ये थायोल लग जाता है इसके साथ। जैसे वहां पे, यहाँ पे क्या लगा? ओल। एल्कोहल में क्या सफिक्स लगता है? ओल। और जब SH आ जाता है तो क्या लग जाता है? थायोल। तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन थायोल। ठीक है ना? मर कैप्टेन हम इस्तेमाल, वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसका प्रीफिक्स में। अभी आएगा वो सारा लेक्चर, वो हम बाद में बात करेंगे। एक एक बात सबको समझ आ रही है? जब भी कभी एल्डिहाइड आ जाए, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या होता है? CHO। अब कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिखने का तरीका देखो, C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखा आ जाए, या फिर RCHO ऐसे लिखा आ जाए। बात एक ही होती है, कंफ्यूज नहीं होना। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं? जब कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड कभी कोई कहे तो इसका मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। इनको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। नोट करते रहो सारी सारी बातें, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप कभी कोई आपको कहे तो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं C डबल बॉन्ड O। जब यहाँ पे एक R और यहाँ पे H लग जाता है तो एल्डिहाइड बन जाता है। कार्बोनिल ग्रुप में एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जब लग जाता है बेटा, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनिल में, और कार्बोनिल ग्रुप में
अगर 2 अल्काइल ग्रुप लग जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोन्स। तो कभी भी आपको कीटोन आ जाए बेटा तो कीटोन क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये हमारा क्या होता है? कीटोन होता है। तो कीटोन क्या हो गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, कीटोन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? जब आर और एच कार्बोनिल ग्रुप के साथ लग जाता है उन फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड कहते हैं। आर और आर लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीजें आप समझने की कोशिश। अब अगला आ गया ईथर। यहाँ बड़े कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओ, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप क्या? देखो अल्कोहल क्या होता है? ओ एच, ये अल्कोहल होता है। और अगर एच की जगह आर लग जाए, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप लग जाए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ईथर। क्या बोल देते हैं? ईथर। तो जैसे कहने का मतलब OCH3, तो इसका नाम हो गया मीथोक्सी। अब ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे। इसके साथ लग गया CH2CH3, तो इसका नाम हो गया इथोक्सी। ठीक है ना? तो O के साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाता है तो उसे मैं कहूंगा ईथर। क्योंकि हम बार बार अभी कल जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ कीटोन लगा हुआ है, तो उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। कीटोन ग्रुप बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? सी डबल बॉन्ड ओ। एल्डिहाइड बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? CHO ग्रुप है जी। अल्कोहल बोलते ही क्या आ जाना चाहिए? OH ग्रुप है जी। और इसी तरह अगर कोई कहता है कि भाई ईथर ग्रुप है तो OR आ जाना चाहिए। आर एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, फिनोक्सी बोल देते हैं उसे। तो उनको हम ईथर ग्रुप बोलते हैं। यहाँ तक बताइए जिसको समझ ना आ रहा हो। ठीक है ना? अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? आर के साथ जब सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप लग जाता है, आर के साथ कौन सा ग्रुप लग जाता है? सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH, ऐसे भी लिखते हैं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ बेटा, अगर किसी बच्चे को ना कभी समझ आए तो मेरे से बीच में पूछ ले। वैसे इसमें मेरे को लग नहीं रहा, मैं कोई पॉइंट छोड़ ही नहीं रहा कि आपको समझना है। ठीक है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई पूछ ले क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? COOH और सी डबल बॉन्ड OH आ जाना चाहिए। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट? अब यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया तो ये अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इथाइल लगा दिया तो कुछ और बन गया। उनके नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में, हम नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इनको सीखेंगे। फिलहाल आपको ये बताना चाहिए, मैंने कहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भाई सर COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। मैंने कहा एल्डिहाइड CHO को कहते हैं जी, कीटोन C डबल बॉन्ड O को कहते हैं, थायोल SH को बोलते हैं, अल्कोहल OH को हम अल्कोहल बोलते हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एसिड क्लोराइड। आर, आर तो मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, मेन ग्रुप तो क्या है? COCl। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं COCl। अब कई बार ना बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं खाली इसी तरह लिखना होता है। नहीं, आप ऐसे लिख दो, ये भी सही है, ये भी सही है। तो COCl ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड बोलते हैं। COCl ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। फिर इनके प्रीफिक्स सफिक्स हम कल के लेक्चर में करेंगे कि भाई इनका प्रीफिक्स आएगा तब क्या बोलेंगे, सफिक्स आएगा तो क्या करेंगे। तो COCl हमारा जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? एसिड क्लोराइड। अगला आ गया एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है बेटा? सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, इसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। ऐसे भी लिख देते हैं, कई आर लगाना चाहो तो आर लगा दो, आर सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड OR, ऐसे भी लिख देते हैं। और कई बार ऐसे भी लिख देते हैं RCOO COR। ठीक है ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि लिखने का तरीका कुछ भी आ सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनता कैसे है? ठीक है ना? अब बेटा पहले ये उतार लिया सबने, क्योंकि मैं रब करूंगा, और जो बच्चे
लाइव में देख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में अपनी कॉपी पे आप लिख सकें। और मैं तो कहता हूँ डेली अपनी कॉपी लेके बैठें, जितने बच्चे लाइव पे हैं इस टाइम पे, कि भई हमारा साथ के साथ क्या हो जाएगा, चैप्टर तैयार हो जाएगा। कंप्लीट ऑर्गेनिक आपको कराऊँगा, बीच में नहीं छोड़ता, ये तो मैं मुझे पता होगा। तो आपकी पूरी कंप्लीट करेंगे। एस्टर की बात करते हैं। पहले एक एनहाइड्राइड मैं बता देता हूँ बनते कैसे हैं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है एनहाइड्राइड ग्रुप आया कहाँ से। तो एनहाइड्राइड ग्रुप बेटा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। एनहाइड्राइड किससे बनता है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। कि जब हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसके रिएजेंट को भी याद करेंगे भी सारे बच्चे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस 2 का। भाई P2O5 के प्रेजेंस में हमने हीट किया, फास्फोरस पेंटॉक्साइड यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसका काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं बेटा? जो वाटर का रिमूवल कर देते हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से जब वाटर का रिमूवल होता है तो क्या बन जाता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये हमारा क्या बन गया? एनहाइड्राइड। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं बेटा, तो वहां से वाटर का क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है। और वाटर के रिमूवल के बाद जो ग्रुप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट हो? क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। कीटोन हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है हमारा एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? एस्टर। एस्टर क्या होता है बेटा? आर तो अल्काइल ग्रुप लगेगा, फंक्शनल ग्रुप क्या? सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। यानी इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एस्टर। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, सी ओ ओ आर, या आर डैश लगा दो। आर यहाँ पे मैंने आर डैश इसलिए लगाया कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप में अलग दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैं सेम भी रख सकता हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है और जो यहाँ पे है वो सेम नहीं हो सकते, वो सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो CH3, सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, ये भी एस्टर है। और ऐसे लिखा आ जाए CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, तो ये भी क्या है? एस्टर है। और ऐसे लिखा आ जाए CH3 COOO C6H5, बेंजीन लगा दिया यहाँ पे, ये भी एस्टर है। हाँ पूछो पूछो, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा? ये वाला ठीक है ना? आप आराम से बोल सकते हैं, तुम्हारी आवाज़ इस माइक में नहीं आएगी, ठीक है ना? तो आपको कोई भी डाउट है पूछिए, ठीक है ना? वो मुझे ही सुनाई देगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी है? क्लियर करके चलनी है। समझ गए? तो ये देखिए लिखने का तरीका क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। जैसे इस तरह भी लिखा आ सकता है। मैं ये अलग अलग टाइप से इसलिए आपको लिख रहा हूँ बेटा, कि हम पेपर में कई बार अलग ढंग से लिखा जाता है ना, सोचते पता नहीं क्या आ गया। चीज़ वही होती है, बस क्या होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। तो आप किसी भी तरीके से, इसलिए जब भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप को ढंग से समझें। तो भाई हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक? चलिए, तो एस्टर तक हो गया, सबको समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है? एसिड एमाइड। एमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कौन बताएगा? ऐसा एमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है ना? तो कभी भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ऐसे लिखा आ जाए या फिर ऐसे लिखा आ जाए बेटा, एक ही बात होती है। ठीक है ना? आर लगाना चाहो लगा दो यहाँ पे, यानी यहाँ पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगाओ। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है? एमाइड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड। तो RCONH2 या RC डबल बॉन्ड ओ NH2 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है सर, ठीक सर।
चलिए बेटा, तो प्राइमरी अमीन क्या होते हैं बेटा? जब NH2 ग्रुप लग जाता है, जब किसी भी कंपाउंड के साथ NH2 लग जाता है तो वो प्राइमरी अमीन कहलाता है। और अगर दो अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, ध्यान से देखना, NH2 है तो प्राइमरी अमीन। अब इस N के साथ दो अल्काइल लगे, एक H रह गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। और जब तीन अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं? तीन अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी अमीन। अच्छा, अमीन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अलग होता है। और क्या कहते हैं आपका, कार्बन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अलग होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। कार्बन के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर एक कार्बन से अटैच है तो उसे प्राइमरी बोलेंगे, एक कार्बन दो से अटैच है उसे सेकेंडरी बोलेंगे, एक कार्बन तीन से अटैच है तो टर्शरी बोलेंगे, और एक कार्बन चार से अटैच है तो उसे क्वाटरनरी बोलेंगे। ये हमारा होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन के केस में। मगर जब अमीन की बात करते हैं, जैसे ये NH2 है, तो जब इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी अमीन, और दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो सेकेंडरी अमीन, और तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्शरी अमीन कहेंगे। तो चीजों को बड़े ढंग से समझें, कहीं नहीं समझ आ रहा दोबारा बोलें। अभी अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? यहाँ मिथाइल भी आ सकता है बेटा। ये जो मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ इसमें मैं शॉर्ट रिवीजन आपको नहीं दे सकता। आप इसके लिए मेरे यूट्यूब पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्योंकि रेगुलर क्लास चलेगी, मेरे यहाँ पे एक रेगुलर क्लास है, तो जो हम +1 के बच्चों को जैसे टीच करते हैं वैसे ही यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें मैं शॉर्ट में आपको नहीं बता सकता, बाद में कभी कहेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको शॉर्ट में भी, तब मैं लाइव आपको दे सकता हूँ शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट, ये सेकेंडरी समझ आ गया और ये आपको टर्शरी भी क्या हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा है साइनाइड्स क्या होते हैं, और नाइट्राइल एक ही बात होती है। साइनाइड कोई कह दे या नाइट्राइल कह दे, तो CN ग्रुप कहीं पे लगा हुआ है तो उसे हम साइनाइड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। CN ग्रुप लगा है तो क्या होता है? साइनाइड। और इसी को अगर ओपन करके लिखें तो क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कहीं पे ऐसे लिखे आ जाए या इसे बंद करके लिखा आ जाए, बात एक ही होती है। CN का मतलब क्या होता है? साइनाइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। तो आइसोसाइनाइड क्या होते हैं बेटा? आइसोसाइनाइड होते हैं NC ग्रुप। कहीं पे NC ग्रुप आ जाए या ऐसे लिखा आ जाए N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे याद रखना एक बॉन्ड ऐसे होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। ये वाला बॉन्ड मैंने ट्रिपल नहीं बनाया है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया है यहाँ पे। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव को हटा के हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं? एरो। तो इसको आइसोसाइनाइड ग्रुप बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? आइसोसाइनाइड। और इसी को आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल, और एक नाम और होता है कार्बाइल अमीन। NC ग्रुप का एक दूसरा नाम याद रखना, +2 के अंदर नेम रिएक्शन आएगी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन लिखो, वहां पे आइसोसाइनाइड की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो आइसोसाइनाइड NC ग्रुप कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं। नहीं समझ आया? चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो NC है। देखो बेटा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बताइए? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। कार्बन कितने बनाता है? 4। अब यहाँ पे कार्बन 4 बना रहा है क्या? नहीं, 3 ही बना रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नाइट्रोजन कितने बना रहा है? 4 बनाता है, बनाते हैं कितने हैं? 3। 4 ज़्यादा हो गए तो इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव नेगेटिव को हटाकर हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कार्बन को दे रहा है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, पॉजिटिव, और यहाँ बढ़ जाएगी, तो इस पे कौन सा आ गया? नेगेटिव। तो आइसोसाइनाइड ग्रुप, बस आपको बेसिक इतना याद रखना है, NC लिखा आ जाए, N ट्रिपल बॉन्ड C लिखा आ जाए, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है ना? बाकी इनकी प्रेपरेशन प्रिपरेशन जब करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
कार्बाइलेमीन मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही रखा है, इनको कार्बाइलेमीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं? NO2। इनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो कंपाउंड। तो ये सारे ग्रुप आपको याद होने चाहिए। कल हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे डिटेल में दोबारा, ठीक है ना? तो वहाँ पे जो किसी को डाउट होगा वो देख लेंगे। तो यहाँ तक बेटा अगर किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए। कल फिर दोबारा मिलेंगे 5:15 पे, क्लास आपकी ऑन होगी और 6 PM पे मैं इसको ऑफ कर दिया करूँगा। जहाँ तक हमारी क्लास होगी उसके बाद नेक्स्ट डे ही हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को बेटा अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके और फ्रेंड जो क्लास +1 में हैं और जो किसी कारण से कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये मेरा यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको मैक्सिमम बच्चों के बीच में इसको क्या करें, आप पहुँचाएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं भी यही